नाज़रीन, इंतहाई अहम मामला पंजाब का और इंतहाई अहम मसला पंजाब का बच्चियों की शादी को लेकर। अब जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, उनकी जानिब से एक नए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए गए हैं और नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है, जिसके मुताबिक जो पहले पुराना जो कानून था उसमें बच्चियों की जो शादी की उम्र थी वो 16 साल थी, जबकि जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, उनकी शादी की उम्र कवानीन के मुताबिक 18 साल थी। लेकिन अब इस कानून में कुछ तरमीम की गई हैं और जो बच्चियां हैं उनकी शादी की उम्र भी 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र भी 18 साल ही मुकर्रर कर दी गई है। अगर कोई भी नात ख्वाह जो है वो नात ख्वाह नहीं, कोई भी कारी साहिबान जो हैं वो किसी भी बच्ची की इस तरह कम उम्री में शादी कराते हैं या फिर उसके पेरेंट्स शादी करवाते हैं या फिर कोई भी इन्वॉल्व होता है कम उम्र बच्चियों की शादी में, तो उसको 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और साथ ही साथ जितने भी निकाह ख्वाह हैं उनको भी सख्ती से हिदायत की गई है कि आप इस अमल से दूर रहें और किसी भी सूरत इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ये कानून कितना अहम है और कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कितना अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन तो बन जाते हैं। पहले भी अगर बच्चियों की उम्र शादी की 16 साल है तो हमने देखा कि पंजाब के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर 13 साल की उम्र की बच्चियों की शादी भी होती है, 14 साल की उम्र की बच्चियों की शादी भी होती है, यानी एज ज़्यादा लिखवा कर वो इस तरह के काम करते रहते हैं। हमारे साथ रुबाब सलमान साहिबा मौजूद है जो कि माहिर कानून है। आपको रुबाब प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो नया कानून है ये किस हद तक हमारी कम उम्र बच्चियों को प्रोटेक्ट कर सकेगा? देखिए, ये कानून जो है ऑब्वियसली प्रोटेक्शन हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर है। हाँ। कानून बनाना एक अलग चीज है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज अ डिफरेंट। ठीक। बट द थिंग इज दिस, जो इस कानून में इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज अपीलिंग, क्योंकि पहले ये इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ था और नाउ इट इज इन पंजाब। तो फेडरल के बाद जब ये पंजाब में मूव हुआ है तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस बच्चे का CNIC होगा। ठीक। अब जो CNIC है दैट, क्योंकि उसके लिए आपको पता है CNIC बनाना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। आपने उसमें जो है वो उसको जब तक CNIC नहीं होगा तो एक निकाह ख्वाह जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा, और अगर वो खुदा ना ख्वास्ता फिर भी कोई हेरा फेरी करके जो है विदाउट CNIC एक निकाह करने की कोशिश करता है तो वो निकाह जो है उसको 2 साल से लेके 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने उसकी जो बेस है, जो उसकी बिगिनिंग है, उसको इन्होंने करेक्ट कर दिया। उसमें इन्होंने बता दिया कि अगर देखे CNIC नहीं है तो नादरा इन्वॉल्व हो गई, नादरा की इन्वॉल्वमेंट है, नादरा आएगी, CNIC बनेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। और इवन दो कि अगर जो है एक माँ बाप जबरदस्ती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि माँ बाप आके कहते हैं मैंने क्या है, डालो इस बच्चे को, करो शादी, हम कह रहे हैं हम हैं, मैं हूँ इसका गार्डियन, मैं हूँ इसका जो है वाली। तो ये एक बहुत हमारे, आपको पता है, एक मजहबी नुक्ता जो है उसको प्ले कार्ड बनाकर तो ये कह दिया जाता है कि इसको डालें और शादी करें। वह उनके लिए 5 से 7 साल की कैद। ठीक। कि अगर वो मजबूर करते हैं बच्चों को माइल करते हैं इस तरफ, तो उनके लिए 5 से 7 साल की कैद है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बड़ी जो है कैद के बाद कोई भी माँ बाप या कोई भी गार्डियन इतना जो है वो बड़ा स्टेप लेगा कि वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बच्चों को जबरदस्ती जो है वो निकाह के बंधन में बांधेगा। रबाब, हमें ये भी बताइए कि जो पहले कानून मौजूद था जिसपे मैं हवाला दे रही हूँ कि 16 साल थी बच्चियों की उम्र की शादी, जो कानून ने हद मुकर्रर कर रखी थी, वो भी इतना ही डिटेल था कि कोई भी बच्चों को ना माइल कर सकता है, चाहे उनके वली हैं, घर वाले हैं, कोई भी है, किसी सूरत बच्ची का 18 साल से पहले निकाह मौजूद नहीं हो सकता। इस कानून को मजीद कितना सख्त कर दिया गया है, पहले कितनी सजाएं थी और अब सजाएं कितनी बढ़ गई हैं? जी, मैंने ऐसे में जो आपको अभी लेटेस्ट कानून बताया और उसके जो फीचर्स बताए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का मकसद ही ये था कि जो पिछला कानून था दैट वाज क्वाइट लीनियंट। ठीक। इट वाज जस्ट के 18 साल का, यानी कि एक उम्र जो है उसमें मकसूद की गई थी, एक उम्र को पॉइंट आउट किया गया था। इट वाज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दैट लॉ। इस वाले लॉ में हमारी जो नेचर ऑफ द, वो कहते हैं ना, रिजल्ट जो निकले हैं, यानी कि अगर 1929 का वो लॉ है और वो चेंज हुआ
और उसके बाद जितनी जनरेशन्स गुजर रही हैं और जितने हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखा गया कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। निकाह ख्वाह के पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स जो हैं या वली जो हैं या गार्डियन है वो प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा एक और आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़का लड़की को मोहब्बत हो गई और लड़के ने जी कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम 16 की हो तो हम 18 कर लेंगे, मेरा दोस्त है जानने वाला, हम उससे मिल लेंगे, मेरा वो सॉरी कारी वो क्या है नकाह ख्वाह है मेरे जानने वाले, उनसे बात कर लेंगे, निकाह हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे 2 दोस्त आ जाएंगे। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि CNIC का डाल दिया गया और निकाह ख्वाह के लिए भी जो है वो साथ मुरत्तब कर दी कि उसको सजा होगी 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत इज अ वेरी good decision and very detailed decision which was absent in the last law जो है उसमें ये absent था, जो कि इस लॉ में importantly and very keenly जो है ना इसको एंटर किया गया है। और साथ ही पेरेंट्स को भी जो है वो कर दिया, और वो जो लड़का जो 18 साल का या प्लस जितने भी साल का है वो अगर छोटी बच्ची से शादी करता है बरगला के whatever the reason, मोहब्बत में या आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, तो उसके लिए भी सजा है और उसके इस काम को रेप काउंट किया जाएगा। ठीक, और उसको अंडर द लॉ ऑफ द रेप जो है वो उसको सजा मिलेगी। दैट इज अ वेरी बिग डिसीजन एंड वेरी एक्यूरेट डिसीजन। ठीक है रुबाब सलमान, बहुत अच्छा डिसीजन हो गया। आपने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत थी, ये जो कानून में तरमीम की गई है, नया कानून लाया गया है। मुझे अब ये बताइए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन तो बहुत सख्त मौजूद है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर स्पेशली फ़ीमेल की बात आती है, स्पेशली मैं फ़ीमेल की बात करूँगी, जहाँ पर ख़वातीन की बात आती है, कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर हम लाहौर जैसे बड़े शहर में मौजूद हैं, इसके ही मज़ाफ़ाती बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लाहौर से बाहर निकल जाए वहाँ पर मिलेगा, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाए वहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? उसका एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये जो है इस्लामाबाद में जो है फेडरल गवर्नमेंट तक जो है सिर्फ ये बना था, तो फॉर्चुनेटली पंजाब में भी इसकी दहशत जो है ना वो फैल गई थी। और जो है हमारे जो निकाह ख्वाह हैं उन्होंने इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था कि आपका CNIC नहीं है तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकता, बिकॉज डेफिनेटली एक लॉ जब बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फर्दर जो है वो बाकी सूबों में भी होनी होती है। तो उसकी वजह से बिकॉज बीइंग अ लॉयर मैंने जो अपने इर्द गिर्द ये बात नोटिस की थी कि अब जो है वो बगैर CNIC के निकाह नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ तो स्टार्ट हो गया। और उसकी वजह से पहले ये एक बहुत होता था कि मेरे पास भी 2-3 केसेस आए जिसके अंदर बच्ची की उम्र जो है वो छोटी थी और मेरे सामने जो है उसने ये आके कहा कि जी मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जो है ना वो हमारी शादी नहीं हो रही, तो आप हमें कोई हेल्प आउट कर दें, बीइंग अ फीमेल लॉयर। तो मैंने उसे जब रीजनिंग दरियाफ्त की तो उसने मुझे बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया कि मेरा CNIC नहीं बना हुआ, इवन दो कि कुछ लड़कियां जो है वो 21 साल की भी थी, उनका CNIC नहीं बना हुआ था। तो मैंने उससे यही कहा कि देखिए CNIC तो नॉट ओनली फॉर निकाह, फॉर एवरीथिंग इट इज मैंडेटरी। तो सबसे पहले तो आपके पास नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान की ऐसे ही होना जरूरी है जैसे कि दूसरे मुल्कों की जरूरी है, तो आप पहले वो गेन करें, उसके बाद यू वुड बी एलिजिबल फॉर एवरीथिंग जो कि हमारे मुल्क में आपके लिए फैसिलिटेशन है। और ये फैसिलिटेशन जो है कि अगर आपका निकाह नहीं हो सक रहा अंडर एज होने की वजह से या CNIC ना होने की वजह से, दिस इज इन फेवर ऑफ अ गर्ल रादर देन, यानी कि लड़के से ज्यादा लड़की की फेवर में, क्योंकि उसको नहीं पता आज तक हमने जो जनरेशन 10-12 पैदा कर ली है या 5-10 पैदा करनी है, ये 29 से लेकर आज 2026 तक, वो हमें पता है कि वो माएँ जो हैं वो एज ए मदर क्या प्रोड्यूस कर सकी और वो एज ए वाइफ क्या बन सकी। और फिर हम कल को ये क्लेम करते हैं जी कि हमारा डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, फिर डेफिनेटली आपके एडोलेसेंस के किए हुए फैसले जो हैं वो आपको एंड पे वहां लेकर जाते हैं जहां पर आपका सर्वाइवल, आपको बाद में पता चलता है कि ये मेरे तो एक फ्लिक था, मैंने तो ये एक जस्ट एक अनसर्टेन यानी कि मैं इस एबिलिटी में नहीं थी कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं, मैंने वो डिसीजन लिया और शादी कर ली। आज मुझे पता चल रहा है कि दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, फिर हमारा एक दूसरा ग्राफ शुरू हो जाता है,
जिसमें हम कहते हैं जी अब डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि आपके मैच्योरिटी के फैसले और आपके बेवकूफी या एडोलेसेंस के फैसले में हमेशा फर्क होता है। ठीक, आप मुझे उन दोनों को रबाब सलमान, बड़े 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं। एक मामला तो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका पंजाब से ताल्लुक़ नहीं है, उसका आईडी कार्ड पंजाब का नहीं है, उसका केपी का है, सिंध का है या फिर किसी और इलाके का है, वो पंजाब में आके निकाह करना चाह रहा है तो उस पर कौन सा कानून लगेगा? और अगर पंजाब वाले यहाँ के लोग वहाँ पर जाकर निकाह कर लेते हैं किसी भी और सूबे में जहाँ पर इस तरह का कानून मौजूद नहीं है, उनके के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगी? और एक और बहुत अहम सवाल ये कि जो ख़वातीन हैं इस वक्त उन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और बहुत सारे निकाह तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। हमारे यहाँ जो उलमाए कराम हैं वो यही बताते हैं कि लड़का लड़की राज़ी, आपके पास गवाहान मौजूद है, आपका दिल राज़ी है तो आपका निकाह हो जाता है, और बहुत सारे निकाह रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो कैसे पकड़े जाएंगे? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मजहब के लिहाज से तो आपका जो है वो राजी होना ही इम्पोर्टेंट है, कि जब इनफैक्ट अर्ज होना इम्पोर्टेंट है कि व्हेन यू हैव अ अर्ज ऑफ द मैरिज देन यू कैन गो इनटू इट विद द डेफिनेटली प्यूबर्टी इज इम्पोर्टेंट। बट द थिंग इज दिस के जो इत्तेहाद है हमारे ही मजहब में वो आपको ये बताता है कि आपने अपने जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके सोशल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो है ज़रूरियात में हो रहा है, उसके अंदर बैठ के इन चीज़ों को सामने रख के आपने उन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। दूसरी बात आपकी जुरिस्डिक्शन की है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या लागू होगी, CNIC के लिहाज से लगेगी या कि किस लिहाज से लगेगी। तो जुरिस्डिक्शन जो है अगर वो निकाह के लिहाज से होगी कि निकाह कहाँ पर जो है वो हो रहा है। अगर निकाह पंजाब में हो रहा है तो डेफिनेटली पंजाब की जुरिस्डिक्शन लगेगी, आईडी कार्ड की जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगी। कि आईडी कार्ड पे अगर हो सकता है कि लड़की किसी और इलाके की है, लेकिन अगर वो पंजाब में कर रही है तो पंजाब की ही लगेगी। लेकिन प्रेफरेंस ये दी जाती है जब भी निकाह के लिए कि अगर निकाह जो है वो लड़की के घर के पास जो उसका यूनियन काउंसिल है उसके थ्रू हो, तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर हम ये देखेंगे कि उसका जो है वो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स और इन सब की इन्वॉल्वमेंट, और अगर वो जो है वो अपना सोल जो है वो ले रही है, क्योंकि 18 इयर्स उसको दे दी गया ना कि 18 इयर्स के बाद वो खुद डिसीजन ले सकती है, तो अगर वो यहाँ पर आके ले रही है तो डेफिनेटली यहाँ की जुरिस्डिक्शन लगेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रबाब सलमान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रही और बड़ी अच्छी आपने बातें की, और इन सारी बातों का जो खुलासा है वो यही निकलता है कि हमें अपनी माँओं को, स्पेशली अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को ये समझाना होगा, उनकी तरबियत ये करना होगी कि खुफिया निकाह कुछ नहीं होता। जिससे आपके साथ निकाह करना है वो सबके सामने करे। अगर वो आज आपको खुफिया रख रहा है तो कल को भी वो आपको ऑन नहीं करेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के किसी झांसे में ना आए, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी तबाह ना करें। अगर किसी ने आपको ऑन करना है तो उसे कहे मुझे आज ऑन करे और निकाह करे, और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी।